विशिष्ट अतिथि श्री विनय आर्य जी उपस्थित हैं। कल से वे इधर हैं, कल दिन से संभव है आप में से या निश्चित रूप में से आप में से कुछ का इनसे मिलना हुआ है। कल शाम को भी इनका उद्बोधन था। विनय जी सार्वदेशिक सभा के मंत्री और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, जो कि सभी प्रादेशिक सभाओं में सबसे सक्रिय सभा है, उनके ये महामंत्री हैं। तो मैं सबसे पहले विनय जी का स्वागत करना चाहूँगा। वैदिक विद्या केंद्र में इसके शिलान्यास के दौरान भी आप इधर आए थे 2 वर्ष पूर्व, और तत्पश्चात अभी इनका आना हुआ है और अलग अलग तरीके से किसी भी कार्य योजना में ये अपने सुझाव देते रहते हैं, जिसके द्वारा योजनाएं और उन्नत बनती जाती है। देश भर में चलती हुई योजनाओं को, देश और विदेश में जितनी भी वैदिक योजनाएं चल रही है, उसमें अधिकतम में इनका किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहता है। तो अभी मैं निवेदन करूंगा भ्राता विनय जी से कि आकर के आप सबको आपके सामने अपने विचार रखें और अपना उद्बोधन दें। अपने पास समय 25 मिनट का रहेगा। इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। वैदिक विद्या केंद्र पांडिचेरी के इस बहुत ही भव्य प्रांगण के इस हॉल में उपस्थित पूज्य माता शक्ति, सभी ब्रह्मचारीगण, आदरणीय आर्यजन, भाई पीयूष जी, जिन्होंने कल्पना की और उस कल्पना को साकार रूप में हम सब लोग देख रहे हैं, उनकी टीम को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर वातावरण में हम सब ने मिलकर के यज्ञ किया है। मंत्र पाठ बहुत अच्छा हो रहा था, प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित रूप से संपन्न हुई, इसके लिए आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जो मंत्र पाठ कर रहे थे नौजवान, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने बिल्कुल एक गति के साथ किया, बिल्कुल एक गति के साथ। मैं देख रहा था ना तेजी है ना मध्यम है। जिन्होंने सिखाया है उनको भी साधुवाद है। थोड़ा सा समय है, मिलके यज्ञ की चर्चा कर लेते हैं। जो हमने अभी किया है, मैं थोड़ी सी बातचीत ही करूंगा, जैसे कल की थी बातचीत। जो भी हमने किया है इसको हम सामान्य तौर पे बोलते हैं यज्ञ। हाँ जी, हाँ या ना? इसका और पर्टिकुलर नाम क्या है इस प्रक्रिया का, जिसको भी हमने किया? अग्निहोत्र। यज्ञ जो है बड़ा शब्द है, व्यापक शब्द है, बहुत चीजों के लिए प्रयोग होता है। और जिन चीजों के लिए प्रयोग होता है, ये अग्निहोत्र भी वैसा ही है, इसलिए इसको भी हम यज्ञ बोल देते हैं। यज्ञ नाम है परोपकार का। क्या नाम है बेटे? परोपकार। परोपकार का अर्थ बड़ा सरल सा है, जो अपने साधन से, जो मेरे पास है, उससे मैं किसी और को लाभ पहुंचा सकूं, इसका नाम है परोपकार। सामान्य रूप से मेरे पास ज्ञान है, मैं किसी को ज्ञान देता हूं, मैं यज्ञ कर रहा हूं। मेरे पास धन है, मैं किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए धन देता हूं, मैं यज्ञ कर रहा हूं। जो भी दुनिया में परोपकार के काम हैं, बात स्पष्ट आई बेटे समझ में? परोपकार किसको कहते हैं? आपका दोस्त बैठा है आपके साथ में, एग्जाम हो रहा है, एग्जाम, तो एग्जाम में वो पेन लाना भूल गया। आपने अपना ज्योमेट्री बॉक्स निकाला, उसमें से एक पेन एक्स्ट्रा था, आपने कहा लो इससे आप अपना एग्जाम दो। इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसको परोपकार कहते हैं। ऐसा ही समझ लेना बस, समझने के लिए। और जो ये हमने अग्निहोत्र किया है,
ये सबसे उच्चतम श्रेणी का परोपकार है, सबसे उच्चतम श्रेणी का। थोड़ी सी बातें समझनी, आज ज्यादा नहीं। उच्चतम श्रेणी का, क्यों उच्चतम श्रेणी का परोपकार है, आज थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेते हैं, और फिर अंत में यज्ञ के विज्ञान की करेंगे, अगर 5-7 मिनट का समय बच गया तो। आपके पास में 4 रोटी रखी हैं, ठीक है। एक गरीब आदमी भूखा है, बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, आपके पास आ गया। आपने उसको अपनी रोटी दे करके कहा, लो तुम खा लो, मैं शाम को घर जा करके खा लूंगा, ठीक है। अब आपके पास में 10 लोग आ गए ऐसे भूख भिखारी, 10, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो। तो अब आपकी इच्छा होगी कि आप किसको दो और किसको ना दो। ये बात ठीक है या गलत है? अब ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, उन 10 लोगों में से आप किसको देना चाहते हैं या किसी को नहीं देना चाहते। ये बात ठीक है गलत है? बोलो। हाँ बेटे, आप भी बोलना, जो बेटियां बैठी जो कल सुन रही थी, हाँ बेटा बोलो, ये बात ठीक है या गलत है? अब ये आपकी इच्छा है कि आप इस भिखारी को दें, इस भिखारी को दें, इसको दें या इसको दें, ठीक हो गया। अब आप एक दूसरा उदाहरण ले लो। कभी कभी किसी बड़े त्योहार पे बांटने वाले चाहते हैं मैं भी सम्मान वो अन्न बांटूं, तो कई जगह पर भोजन बांटने का व्यवस्था रखते हैं लोग। सामान बनाया, सड़क पर गए और वहां पर खड़े हो गए, जो भी आने वाले को उसको सामान बांटते हैं। अब दूसरा उदाहरण समझना। अब मैं भी वहां से गुजर रहा हूं या और लोग भी वहां से गुजर रहे हैं, बांटने वाले कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। और लेने वाले भी 10 समझ लें। अब लेने वाले की इच्छा है कि वो आपसे ले, वो आपसे ले, वो आपसे ले या वो आपसे ले। ये बात ठीक है या गलत है? लेने वाले की इच्छा है ना। यहाँ पे चावल बट रहे हैं, यहाँ पे पूड़ी बट रही है, यहाँ पर कुछ और बट रहा है, यहाँ पर लड्डू बट रहे हैं, यहाँ पर समोसा बट रहा है। अब लेने वाले की इच्छा है कि मैं इससे लेना चाहता हूं या इससे लेना चाहता हूं या इससे लेना चाहता हूं। लेकिन जब अब यज्ञ की प्रक्रिया की, अग्निहोत्र की प्रक्रिया की बात करेंगे, ये एक बिल्कुल विलक्षण प्रकार का परोपकार है। अलग कैसे है भाई? अब अलग सुनना। इस कैंपस में इस समय 50 लोग काम कर रहे हैं। कोई अपनी दीवार को ठीक कर रहा है, कोई पत्थर लगा रहा है, कोई पेंट कर रहा है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अब इस यज्ञ में जो आपने सामग्री डाली, घी डाली, आहुति दी, इससे उठने वाली जो सुगंधी है, अगर वो व्यक्ति इसको लेना चाहे या मतलब ना लेना चाहे, क्या वो इससे उठने वाली सुगंधी के लाभ से अपने आप को बचा सकता है या नहीं बचा सकता? ये बताओ, सोच के बोलो। हाँ जी, बचा सकता अपने आप को। मेरी यज्ञ में कोई श्रद्धा नहीं है, मैं इसका लाभ लेना नहीं चाहता, अगर वो ऐसा बोले तो क्या वो इसके लाभ से बच जाएगा? हाँ जी बोलो, बच जाएगा? नहीं बच सकता। अब दूसरी तरफ जिन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ करने वाला मन में ये विचार करे कि ये तो मेरा दुश्मन है भाई। कभी कभी पड़ोसी में झगड़ा हो जाता है ना, बातचीत बंद हो जाती है, बोलचाल बिल्कुल छूट जाती है, आना जाना बंद हो जाता है। तो यज्ञ करने वाला कहे, अरे यज्ञ तो मैं करूं, इसका लाभ भगवान इसको नहीं मिलना चाहिए, बड़ा नालायक आदमी है, गंदा आदमी है, और फिर वो यज्ञ करने बैठ जाए। तो क्या ऐसा संभव है कि जो यज्ञ कर रहा है उसकी इच्छा हो कि उसका मिलने वाला लाभ इसको मिले और इसको ना मिले? बोलो। हाँ जी बोलो। सीमित रखूं, और ना दूसरा व्यक्ति जो ना चाहता हो कि भाई मेरे को इसका लाभ नहीं लेना, वो भी इससे बच नहीं सकता। यानी कि स्वतः ही मेरे चाहने पर मैं किसी के लाभ से वंचित नहीं कर सकता, और दूसरा भी चाहे कि वो इसका लाभ ना ले, इसका उपयोग ना करे, वो भी इससे बच नहीं सकता। एक डॉक्टर राम प्रकाश जी ने बहुत सुंदर एक पुस्तक लिखी है, यज्ञ विमर्श। उसके अंदर एक बहुत छोटी सी घटना दी और बड़ी आनंददायक घटना है वो। एक लाला जी को यह बता दिया गया कि यज्ञ बहुत पवित्र चीज है, करना चाहिए, बड़ा लाभ होता है, बड़ा आनंद आता है।
उनको समझ में आ गया यज्ञ करना चाहिए। उन्होंने अपने घर में यज्ञ की व्यवस्था कर ली। बड़े अच्छे विद्वानों को आप जैसे बुलाया, आप यहाँ बैठिए, आप मंत्र पाठ कीजिए। अरे उनको बुलाया जो वेद पाठी हैं, आप यहाँ पर बैठ करके वेद पाठ कीजिए। बड़ी सुंदर यज्ञवेदी सजाई, बहुत अच्छा घी सामग्री पुष्कल जितनी भी हो सकती थी औषधियाँ ला करके सारे परिवार को बुलाया। अब मैं अपने सारे परिवार को यज्ञ का लाभ दूंगा। इतना बड़ा हॉल था, जैसे आपका इतना भव्य हॉल है। यज्ञ शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद जैसे यज्ञ शुरू हुआ, लाला जी को ऐसा लगा यज्ञ तो मैं करूं, घर मेरा, सामग्री मेरी, हवन कुंड मेरा, विद्वानों को दक्षिणा मैं दूं, सारी व्यवस्था मैं करूं, भला इससे उठने वाला लाभ दूसरों को क्यों मिले। नौकरों को कहा चलो भाई ये सारे खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दो, ये यज्ञ का लाभ केवल मुझे और मेरे परिवार को मिलना चाहिए। कर दिए। अब यज्ञ का मंत्र पाठ शुरू हुआ, अग्नि प्रज्वलित हुई, आहुतियाँ डलनी शुरू हुई, और जैसी आहुतियाँ बढ़ने लगी, थोड़ी सी ही बढ़ी थी, लाला जी बुद्धिमान तो थे, थोड़ी देर में उनको ये समझ में आ गया कि अगर इसका लाभ अब अपने तक रखने की कोशिश मैंने थोड़ी देर और की तो क्या होगा, क्या होगा, हैं? हानि में बदल जाएगा। जिस यज्ञ को मैं अपने परिवार के लाभ के लिए सोचने बैठा था, यहाँ तो सबका जय जय सियाराम होने में देर नहीं लगेगी, धुआं उठेगा और अगर वो बाहर नहीं जाएगा, आप समझ लेना बस यही यज्ञ है। जिस समय मुझे ऐसा लगने लगे कि मेरे हर काम से लगातार दुनिया का लाभ हो रहा है और मैं चाह करके भी उस लाभ से बाकियों को वंचित नहीं रख सकता हूं, चाह करके भी, लाला जी ने चाहा था ना, अंत में उनको क्या करना पड़ा, भाई सारे खोल दे फटाफट से जा करके, जाने दे इसका लाभ, सारी दुनिया को मिलने दे इसका लाभ, मेरे तक सीमित, मेरे परिवार तक सीमित मत रख। अगर मैंने अपने तक सीमित रखा तो लाभ की जगह केवल और केवल हानि ही होगी। यानी यज्ञ मजबूर कर रहा है आपको कि आप इससे उठने वाले लाभ को दुनिया तक जाने दें। दुनिया तक अगर वो जाएगा तो ही आपका लाभ होगा, अगर वो आप तक सीमित रह गया तो आपका लाभ होने वाला नहीं। इस कदर परोपकार की श्रेणी में आता है ये अग्निहोत्र। कल्पना करके देखना, आप चाहो तो किसी को नहीं रोक सकते, वो चाहे आपसे ना लेना तब भी अपने आप को नहीं रोक सकता, स्वतः जाएगा ही जाएगा। ऐसे ही मेरा जीवन बन जाए, ये यज्ञ का उपदेश है। मैं चाहूं मेरे से किसी और को लाभ ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ऐसी वाणी ऐसी बातें बोलूंगा, स्वतः ही दूसरे को इसका लाभ होगा। और दूसरा चाहे मुझे इससे कुछ नहीं लेना, लेकिन मजबूरी होगी आपके जीवन से उसको सीखना। आपके अंदर गुण ही ऐसे होंगे कि मजबूरी में उसको सीखना पड़ेगा। नहीं भाई, बात तो उसकी ठीक है, विचार तो उसका ठीक है, व्यवहार तो उसका ठीक है, जीवन तो उसका ठीक है। जिस दिन मेरा जीवन ऐसा बन जाएगा, मेरा जीवन अग्नि के समान। ज़्यादा छोटे बच्चे शायद थोड़ा सा कम समझें, बाकी को मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हाँ जी, स्पष्ट हुई? तो यज्ञ एक ऐसी श्रेणी का परोपकार है, ये मेरा अग्निहोत्र ऐसी श्रेणी का परोपकार है। और इसीलिए ये कामना की यज्ञ में बैठ के, हे परमात्मा मुझे अग्नि की तरह यज्ञ जैसा, मेरा जीवन यज्ञ जैसा बन जाए, जैसा यज्ञ का जीवन है वैसा ही मेरा जीवन भी बन जाए। शास्त्रों में हमारे जितने भी शास्त्र हैं अद्भुत हैं, और आपका सौभाग्य है कि आप उनको पढ़ रहे हैं, आप उनकी गहराई में जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो समुद्र के ऊपर ऊपर घूम करके आ जाता है, और एक व्यक्ति जो समुद्र के अंदर जाता है, नीचे तक जाता है, गहराइयों में जाता है। बोलो मोती किसको मिलते हैं? किसको मिलते हैं? गहराई में जाने वाले को मिलते हैं। मैंने वेद तो देखा, वेद है, बहुत बढ़िया ज्ञान है, पढ़ा नहीं, गहराई में नहीं गया, चिंतन नहीं किया, सोचा नहीं, गोता नहीं लगाया, आनंद आने वाला नहीं। और सुनिए, जिसने उन मोतियों को नीचे जाकर के देखा नहीं, उसको उनकी सुंदरता का एहसास ही नहीं है, इसलिए वो और नहीं। जो जाता है वो बार बार जाता है और बार जाता है, लगातार जाता है। तो आप उस गोताखोर की तरह से लगातार समुद्र के, यानी ज्ञान रूपी समुद्र के भीतर जाने की तैयारी कर रहे हो, बीच में ना छोड़ना। जब आप उसका आनंद लेने लगोगे तब आपको लगेगा अभी तो मैं ऊपर ऊपर की सतह देखता था, अब जाकर के आनंद आया है कि वास्तव में कितना गहराई है इसके अंदर, कितनी सुंदरता, कितनी अद्भुत दुनिया इसके अंदर भरी पड़ी है।
जिस ज्ञान को हम जानते हैं ना ऊपरी तौर पे, ये शायद दुनिया का 2% ज्ञान है। 98% ज्ञान के आसपास भी हम अभी पहुंचे नहीं हैं। ये केवल वेद के पढ़ने वालों का सौभाग्य है कि वो उस तक पहुंचने की क्षमता पैदा करने के लिए यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। ध्यान दे लेना मेरी बात, आप कितनी बड़ी चीज के लिए यहाँ पर अपना जीवन लगा रहे हो, कितनी बड़ी चीज के लिए। छोटा नहीं मानना उस चीज को। आर्ष विद्या के लिए मैं अक्सर एक बात प्रयोग किया करता हूं, आर्ष विद्या जो बेटियां पढ़ना चाहें उनके लिए बोलता हूं, आर्ष विद्या वो है जो विद्या को जानने की विद्या है। ज्ञान को जानने का ज्ञान और विज्ञान का नाम है आर्ष विद्या प्रणाली। ये ऋषिदान की बड़ी भारी कृपा है। वापसी आते हैं यज्ञ के ऊपर। यज्ञ में एक यह जो जल रही थी ना लपटें, इसको क्या बोलते हैं आप? जो लपटें जल रही थी इनको क्या बोलते हैं आप? अरे जो लपटें उठ रही थी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ज्वाला बोलते हैं, अग्नि बोलते हैं। अग्नि बोलते हैं क्या? अग्नि बोलते हैं कि नहीं? हाँ या ना करो ना भाई। हाँ बेटे, अग्नि बोलते हैं जो जलती हैं इसके अंदर, हैं? अच्छा, अगर मैं ये पूछूं आपसे, जो बेटियां बैठी हैं, आपसे पूछता हूं, अगर ये कहीं बाहर लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटे? ये हमारे ड्राइवर साहब बैठे हैं, बोलो क्या बोलोगे भाई? आग लग गई। केवल मुझे इतना समझा दो, आज आपको ये किसने समझाया था कि जब हवन कुंड में जलती है उसको अग्नि बोलना चाहिए, और बाजार में लग जाए, दुकान में लग जाए, जंगल में लग जाए तो उसको आग बोलना चाहिए? सोच करके दिमाग पे जोर डालो, आपको ये किसने बताया था? अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी बाहर जब लग जाती है तो चीखते चिल्लाते बोलता आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। उसको पता नहीं, उसने पढ़ा नहीं अभी तक, ये ठीक है कि गलत है? पर किसी को ये कहते सुना है यहाँ पर बैठ करके, यजमान हवन कुंड में आग लगाओ? हाँ भाई, सुना है क्या आपने कभी? क्या बोलते हो? अग्नि प्रज्वलित करो या ज्योति प्रज्वलित करो। घर के अंदर भी तो दीपक जलता है ना, क्या बोलते हो उसको आप? ज्योति जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, अग्नि जला रहे हैं। ये बात ठीक है गलत है भाई? बाहर जितनी भी कहीं लग जाए उसको हम शोर मचाते हैं, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, और इसमें जो जल रही है उसको कहते हैं अग्नि प्रज्वलित करो। अंतर क्या है इस अग्नि में और उस आग में? क्या इसकी केमिकल क्वालिटी में कोई फर्क है? जो इसकी लपटें उठ रही हैं इनमें, और बाजार में आग लग जाए, जंगल में आग लग जाए, उनकी केमिकल क्वालिटी में क्या कोई अंतर है? ये मेरा प्रश्न है। हाँ जी बोलो। हैं? हैं? लपटें समान होती हैं। इसमें भी हाथ डालोगे तो जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? दूसरा व्यक्ति कहने लगे यज्ञ की लपटें तो पवित्र होती हैं जी, इसमें तो जलना नहीं चाहिए। क्यों जी, ऐसा होगा क्या? उसमें भी जल जाएगा। अगर इसमें तब वो पानी लेकर के चाय बनाना चाहो तो बन सकती है कि नहीं बन सकती? हाँ भाई, बन सकती है। तो यानी बराबर है, ऐसी ही शक्ल भी उसकी ऐसी है, और क्वालिटी भी, हाथ डालोगे जलेगी, उसमें हाथ डालोगे तो भी जलेगी। एक जब लपटें जली थी बाहर, तो आप सब लोग क्या करोगे? यहां पर अगर सामने लग जाए तो भागोगे तेजी से सारे लोग? कौन सुनेगा मेरा प्रवचन यहां बैठ करके? अरे छोड़ो, बाहर में जाए भैया, विनय जी पहले आग बुझाओ। सारे भागोगे, बाल्टी उठाओगे, मिट्टी उठाओगे, भागो, शोर मचा जाके। और यहां पर सब क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? जला रहे थे, बुझ ना जाए। यहाँ पे जो यजमान बैठे थे वो देख रहे थे कहीं घी ज़्यादा डल जाए, ठीक से डल जाए, अग्नि कमज़ोर ना पड़ जाए। यहाँ पर बैठे हुए आप अग्नि को बढ़ा रहे हो, और जो यज्ञ करता है, यजमान करता है, उसका पीयूष जी सम्मान भी करेंगे। हमारे यजमान थे, सम्मान करो इनका। और वहाँ कोई आग लगा दे तो उसका सम्मान करोगे? क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? मारोगे, पीटोगे, पकड़ोगे, पुलिस को दोगे, देखो नालायक आदमी आग लगा रहा है। अंतर क्या है इस आग और अग्नि में? मेरे को किसी ने नहीं बताया। ध्यान से सुन लीजिएगा जितने भी महानुभाव यहाँ बैठे हैं। किसी पाठ्य पुस्तक में आपने नहीं पढ़ा आज तक कि जब यज्ञकुंड में प्रज्वलित की जाए उसको अग्नि बोलना चाहिए। आपने किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा कि बाहर लग जाए जंगल में तो उसको आग बोलना चाहिए।
किसी ने नहीं पढ़ा, ना माता ने बताया, ना पिता ने बताया, ना गुरु ने बताया, ना टीचर ने बताया, ना आचार्य ने बताया, ना टीवी में बताया, ना गूगल पे बताया, किसी ने किसी को नहीं बताया। पूरे भारत के जो वैदिक धर्मी लोग हैं उसको शोर मचा के आग बोलते हैं, इसको अग्नि बोलते हैं। अंतर तो है, वो अंतर आज जानते हैं क्या है वो अंतर। बोलो क्या अंतर है, कौन बताएगा वो अंतर? बोल बेटे। मेरा प्रश्न बहुत छोटा सा है, इसके लिए तो बहुत बधाई है, इसने उत्तर दिया है। आग लगती है तो दूसरों के लिए हानिकारक होती है और अग्नि होती है दूसरों के लिए लाभदायक होती है। क्यों? वो छोटा सा अंतर ही तो मेरे जीवन में चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो छोटा सा अंतर चाहिए मुझे अपने जीवन में। बोलो अंतर क्या है? बहुत अच्छा, शानदार, बहुत उपयोगी उत्तर है। बोलो बेटे शाबाश। बेटे हवन में भी धुआं तो निकलता है, धुआं तो काफ़ी हो जाता है, अगर कोई थोड़ा सा भी अवस्थित करेंगे फिर भी हवन में भी धुआं होता है, उसमें भी होता है। और कोई अंतर बताएंगे? अग्नि ऊपर को उठती है, ऊपर तो वो भी उठती है बेटे, यहाँ पे बैठोगे तो वो उधर 1 किलोमीटर दूर की अग्नि यहाँ से नजर आएगी। अग्नि वो तो ऊपर को तो वो भी उठती है, अग्नि का तो स्वभाव है ऊपर उठना, आग का भी सेम स्वभाव है। आप में से कोई बताएगा? बेटी में से उसने उत्तर बहुत अच्छे निकट बहुत करके पहुंच के दिया। आप में से कोई बताएगा अंतर क्या है दोनों में? सोचो थोड़ा सा। और बच्चों में से कोई बताएगा? ब्रह्मचारियों में से कोई? बस देखो इस बेटे ने पहुंच करके वहां पे पहुंच गया बिल्कुल। आग और अग्नि का सोचो, भारतीय संस्कृति कितनी जबरदस्त है। शब्द के अंदर उसका सारा रहस्य छिपा हुआ है। आपको किसी ने नहीं बताया लेकिन आप जानते हैं कि इसका नाम अग्नि है। और सुनिए, जिस क्षण अग्नि लाभ देती है और आग हानि पहुंचाती है। अग्नि को सारे पसंद करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, छोटे से घर के अंदर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं है। और आग को सारे नापसंद करते हैं, फटाफट जाकर के बुझाने का काम करते हैं। कारण केवल इतना सा है, अग्नि केवल उसका नाम है जब तक वो लपटें अपनी सीमाओं के अंदर हैं, तब तक इस लपटों का नाम क्या है? क्या है? और जो ही अपनी सीमाओं को पार कर जाएंगी तब इसका नाम क्या हो गया? आग। और वो आग हमेशा समाज को, व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए है। अग्नि कभी हानि पहुंचाने का काम नहीं करती। हमारे शरीर को अग्नि चाहिए, बिना अग्नि के हमारा शरीर काम कर ही नहीं सकता। कोई मृतक हो जाए तो व्यक्ति कहता, देखना भाई साहब, जरा समझदार आदमी को बुला करके वो हाथ पकड़ करके उठा के कहता, भाई साहब ये तो ठंडा पड़ गया, यानी इसके अंदर जो अग्नि थी अब वो गई, यानी अग्नि के बिना तो मेरा जीवन है ही नहीं। तब वो कहता ठंडा पड़ गया, यानी अग्नि तो मुझे चाहिए तभी मेरा शरीर चलता। अग्नि के बिना दुनिया में कोई गति है ही नहीं। अग्नि के बिना दुनिया में कोई गति नहीं है। जो कुछ भी गतिमान है उसका कारण अग्नि है। बिना अग्नि के कुछ भी चलता नहीं है। ये भी माइक भी बिना अग्नि के नहीं चल रहा है, ध्यान देना। बिना अग्नि के दुनिया में गति नाम की कोई स्थिति बनती ही नहीं है। एक बात ठीक है। इसलिए यज्ञ मुझे अग्निहोत्र ये प्रेरणा दे रहा, हे परमात्मा मेरा जीवन अग्नि बने, आग ना बने। द्रौपदी ने क्या किया था? अपनी जुबान को लांघा था सीमा के बाहर जाकर के, सारी महाभारत का कारण बन गया। जो उसको नहीं बोलना चाहिए था, जो उसकी मर्यादा से बाहर था, वो उसने बोला, सारा महाभारत के पीछे का कारण बन गया। सीता ने क्या किया था? माता इस लाइन को मत लांघना, ये तुम्हारी सीमा है, यहां से आगे मत लांघना। सीता ने उस मर्यादा को लांघा, रामायण का कारण बन गया। और आज भी जब भी विवाद होंगे, चाहे परिवार में हो, पति पत्नी में हो, माता पुत्री में हो, बेटे बाप में हो, कारण केवल एक होगा, कोई ना कोई सीमा को लांघ रहा है। या वो शब्दों की सीमा को लांघ रहा है, या वस्त्रों की सीमा को लांघ रहा है, या व्यवहार की सीमा को लांघ रहा है। और जैसे ही व्यवहार की सीमा को, शब्दों की सीमा को लांघेंगे, निश्चित रूप से विवाद होगा ही होगा। इसलिए हे परमात्मा, मेरे जीवन को तुम अग्नि की तरह बनाना, आग ना बनने देना।
हमारे शरीर में जो अग्नि चाहिए कितनी चाहिए भाई? 98.4। और अगर वो बढ़ जाए तो क्या कहते हैं? अरे तप रहा है शरीर, आग बना हुआ है शरीर, इसका तो ठंडा करो, बर्फ डालो, पानी डालो, वापसी लाओ, अब ये काबू से बाहर जा रहा है। ठीक यही प्रेरणा मुझे यज्ञ से लेनी है। जैसे ही मैं अपने व्यवहार जीवन में चलूं, जैसे ही मैं अपने सामाजिक जीवन में काम करूं, मुझे अपनी अपनी सीमाओं में रह कर के काम करना है। और जो जो मैं अपनी अपनी सीमाओं में रह कर के काम करूंगा, आप समझ लेना कि आप अपने लिए भी और समाज के लिए भी लाभकारी होते चले जाएंगे। बाजार में झगड़े क्यों होते हैं? उसने कहा ओए ऐसा मत कर, दूसरा अच्छा तो ऐसे बोलता है, मैं मारूंगा। उसने तेज बोला, उसने और तेज बोला, उसने और तेज बोला, उसने और तेज, और उसने ऐसे मारा, उसने ऐसे मारा, उसने बंदूक निकाली, मार दिया, खत्म। जो छोटी सी अग्नि की बातचीत शुरू हुई थी वो आग में बदलती चली गई, नाश हो गया। इसलिए आज के इस सत्र में छोटी सी चर्चा को हमेशा के लिए याद रखने के लिए रखेंगे। किसी भी कीमत पर मेरे शब्द अग्नि के रूप में रहें, आग के रूप में ना बने। बात स्पष्ट होगी बेटा जी? ये यज्ञकुंड की अग्नि मुझे केवल इतनी ही प्रेरणा दे रही है कि मैं अग्नि बनूं, आग बिल्कुल भी ना बनूं। अगर इसमें से कोई जितनी पवित्र अग्नि जल रही थी, थोड़ा सा समिधा निकल करके बाहर गिर जाती है तो क्या करते हो? फटाफट पानी से या तो भुजा देते हो या फटाफट चिमटे से लेकर के वापसी डाल देते हो, क्योंकि बाहर रहना उसका खतरनाक है। तो आज की चर्चा को अब सीमित रखेंगे। समय की जो सीमा थी, वो मर्यादा थी, वो पूरी होने जा रही है। 2 मिनट और बचे हैं। इसलिए आज की चर्चा में मैंने आपसे एक निवेदन किया है, यज्ञ और अग्निहोत्र जो आप कर रहे हैं, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण तरह का परोपकार है। मैं यज्ञ की तरह परोपकारी बनूं, पहले मैंने इस विषय पर बोला कि मेरा जीवन स्वतः इतना तप जाए, इतना महत्वपूर्ण बन जाए कि लोग अपने आप इससे प्रेरणा लेने लगें। ऋषि दयानंद को देखते ही लोग बदल जाया करते थे। बड़ा गाली देता था एक आदमी, ये वो फलाना, स्वामी दयानंद सामने आकर खड़े हुए, उनको देखते ही एकदम से शरीर के अंदर हाथ पैर हिलने लग गए, खत्म। ऐसा तप जाए मेरा जीवन, ऐसा मेरा प्रयास होना चाहिए। और तपता कैसे? ज्ञान से तपता है। पहले ज्ञान से और फिर उस ज्ञान से बने हुए संस्कार के तप से। 2 चीजें हैं। ज्ञान तो है, मुझे झूठ सत्य बोलना चाहिए, सबको है, मेरे को भी, आपको भी, सबको है। जो बोलता है उसका लाभ हो जाता है, जो नहीं बोलता उसकी हानि हो जाती है। पता तो सबको है, तो ज्ञान तो सबको है, उससे बना हुआ संस्कार। इसलिए अपने शरीर को तपाओ। और दूसरा मैंने कहा, मेरा जीवन अग्नि बने, आग ना बने। इसलिए आज के बाद कोई आपसे पूछे अग्नि क्या है, आग क्या है, तो मर्यादा। जब तक ज्वाला मर्यादा में है तब तक उसका नाम अग्नि है। जो ज्वाला अपनी जो मर्यादा से बाहर जाएगी उसका नाम आग बन जाएगा। तो आज समय सीमा समाप्त हो गई है, नहीं तो मैं अगली बार कभी आपके बीच आना होगा तो यज्ञ के विज्ञान के बारे में, यज्ञ की साइंस है क्या, यज्ञ का इस पूरे पर्यावरण पर असर है क्या, उसके बारे में बताऊंगा। फिर कभी अवसर मिलेगा तो उसकी चर्चा करेंगे। तो आज समय सीमा में रहते हुए आज बड़ा इतना आनंद आया जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत आनंद आया। पहला आनंद इस भवन को देख करके, दूसरा आनंद इसके अंदर होने वाली गतिविधियों की सोच को देख करके, तीसरा आनंद आपको यहाँ देख करके। तो आप अपने जीवन का एक एक क्षण पूरी तरह से तप में लगाओ कि ये जीवन में ऐसा अवसर शायद सबको नहीं मिल पाएगा। अनेक गुरुकुल मैंने दुनिया भर के अंदर देखे हैं, इतनी व्यवस्थित रूप से चलने वाली संस्था शायद एक ये मात्र विलक्षण यही है। तो मैं इसलिए पूरे आर्य समाज चेन्नई को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई भी दूंगा। और आपके माता पिता को भी बहुत बधाई है कि आपको उन्होंने यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा। और जिस तरह से आप दोनों पढ़ाई इकट्ठी कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ाई भी और इस आध्यात्मिक वातावरण के अंदर भी ऊंचा उठने की, ये जो दोनों का सम्मिश्रण है ये बहुत विलक्षण होता है। इनका आपको पूरा पूरा लाभ मिले, यही परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार। ओम शांति, ओम शम। धन्यवाद।